एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स का कुछ क्वेश्चन कराए, कुछ कॉन्सेप्ट कराए थे। तो आज के क्लास में मैं इसके आगे आपका आउट ऑफ प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट और कन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है 14 तारीख से आपका एग्जाम जो है, 15 तारीख से रूटीन आ गया है, कल ही रूटीन आया है। साथ में बीकॉम फर्स्ट ईयर का एडमिशन लिस्ट जो है वो भी आ गया है। सारे बच्चे जो है वो देख लेंगे और जो जिनके रिलेटिव्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो आकर के देख लेंगे, अपना वो एडमिशन ले लेंगे, कंफर्म कर लेंगे एडमिशन। और एग्जाम का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं कुछ आप लोगों को कुछ दिन के बाद में दे दिया करूंगा। आई थिंक सो आज 4 तारीख है, कल तो क्लास ऑफ रहेगा, कल टीचर्स डे है तो कल क्लास ऑफ रहेगा। आपका संडे भी है कल, तो उम्मीद करता हूं मैं 11-12 तारीख को मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अपलोड आप लोग के साथ कर लूंगा। ठीक है, तो जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको वो मिलता रहे। चलिए, तो ऐसा है, पिछला क्लास मैंने आप लोगों को डिबेंचर्स का कॉन्सेप्ट कराया था, रिडम्पशंस का, जिसमें मैंने एनुअल ड्राइंग मेथड और लमसम मेथड आउट ऑफ कैपिटल वाले में मैंने करा रखा है। तो मैं आज इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, हमने यहां पे सेकेंड मेथड का बात किया है, क्योंकि पहला मेथड तो आउट ऑफ कैपिटल था। दूसरा मेथड जो है वो है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा मेथड जो है ये आपका क्या है बताना, तो ये है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट में बच्चा लोग एकदम अच्छे से समझ लो चीजों को। आउट ऑफ प्रॉफिट का भी 2 कहानी होता है। पहला कहानी होता है ऑन लमसम बेसिस, ऑन लमसम बेसिस, ये पहला। दूसरा है ऑन पार्टली बेसिस। पार्टली नहीं बोलेंगे हम लोग, इसको एनुअल ड्राइंग मेथड बोलते हैं। एनुअल ड्राइंग्स मेथड, ये हो गया दूसरा। तो पहला है आपका लमसम मेथड, दूसरा है आपका एनुअल ड्राइंग मेथड। या एनुअल ड्राइंग मेथड को ही आपको ध्यान होगा, हम लोग जो है इसका एक नाम और भी डालते हैं, इंस्टॉलमेंट मेथड। तो आउट ऑफ प्रॉफिट में बस नया क्या चीज है ये समझ लो। नया एक चीज है, बस न्यू थिंग जो है वो आपका यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है। आपका कभी भी जब डिबेंचर्स आप प्रॉफिट से रिडीम करो, तो आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ता है ये है आपका क्रिएशन ऑफ डीआरआर। क्रिएशन ऑफ डीआरआर। आप क्या क्रिएट करेंगे बताना, डीआरआर क्रिएट करेंगे। मतलब यहां पे डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर क्रिएट करेंगे। तो और ये आपका कितना होगा, डीआरआर जो है वो कितना होगा। तो देखो, कंपनीज एक्ट 2014 में डीआरआर का जो परसेंटेज दे रखा था, जब आपका इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला जो एक रेगुलेशन एक्ट बना था 2014 में, वहां पे आपका ये 25% ऑफ रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स जितना रिडीम कर रहे हैं उसका 25% जो है आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। बाद में यह चेंज करके बोल दिया गया कुछ इस टाइप से,
बाद में चेंज करके बोला गया एट लीस्ट 50% ऑफ 50% ऑफ रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये बोला गया बाद में, ये बोला गया बाद में। मतलब आपका कम से कम 25% जो है, 25% जो था, ये था आपका 2014 में ये एक्ट बना था उस टाइम, इशू एंड इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के नाम पे ये बना था। अच्छा, दूसरा इसी के बाद ये अमेंडमेंट करके कर दिया गया एट लीस्ट, अच्छा सॉरी, एट लीस्ट 50%। तो कहने का मतलब यहां पे ये फिक्स नहीं किया गया कम से कम 50%। तो सर अगर हम 50 से ज्यादा क्रिएट करते हैं डीआरआर तो क्या कोई समस्या है? तो देयर आर नो एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम फेसिंग इफ यू क्रिएट डीआरआर, द अमाउंट ऑफ डीआरआर शुड एक्सीड 50% ऑफ रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। इज इट क्लियर? तो इस केस में आप यहां पे ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझोगे, अगर ये आपका T0 है और यहां पे T5 है, अगर T0 है और ये आपका T5 है, 8% वाला डिबेंचर्स जिसका फेस वैल्यू टोटल 1 लाख का था, उसको आप यहां पे रिडीम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं बताना? आप यहां पे रिडीम कर रहे हैं, T5 में रिडीम कर रहे हैं 5वें साल में। तो जब आप रिडीम करते हैं तो पहला जो जर्नल एंट्री पास होता है वो कौन सा जर्नल एंट्री पास होता था? कैपिटल मेथड में 8% डिबेंचर्स टू डिबेंचर्स होल्डर, 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर, और अमाउंट आ जाता था यहां पे 1 लाख। अमाउंट कितना आ जाता था बच्चा? 1 लाख। ये अमाउंट कितना आ जाता था? 1 लाख। एंड फाइनली एंट्री नंबर सेकंड जो होता था, आप डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट करने का एंट्री पास करते थे। मतलब डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये आपका 1 लाख हुआ करता था। ये बस आपका डिफरेंस था। आ गई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब के कॉन्सेप्ट में, अब के जर्नल एंट्री में थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा ये समझ लो। ये दूसरा एंट्री ये नहीं आकर के, ये तो ड्यू एंट्री आ गया, ड्यू एंट्री आ गया। अब इसके बाद सीआरआर, मैं ऐसा करता हूं सीधा सीधा मैं इसका फॉर्मेट के साथ ही लिख देता हूं, फॉर्मेट के साथ लिख देता हूं। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगा देख लो। पहला ड्यू एंट्री, तो भैया ड्यू एंट्री तो सीधा सा है, डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। बस अमाउंट यहां पे, वट एवर द अमाउंट, ये अमाउंट यहां पे जाएगा। इसके बाद आपका सेकेंड एंट्री हो जाएगा क्रिएशन ऑफ डीआरआर, डीआरआर का क्रिएशन जाएगा। तो डीआरआर का क्रिएशन के लिए यहां पे आपका जो जनरल प्रॉफिट है, मतलब आपका जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट नहीं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेबिट रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, अदर प्रॉफिट्स, या इसके अलावे भी कुछ अगर प्रॉफिट्स हैं तो, है ना, प्रॉफिट है तो, टू डीआरआर, डिबेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व। और अमाउंट जो होगा यहां पे, वो अमाउंट कितना जाएगा? तो या तो 50%, हाँ
जो डिवेंचर्स है, यहां पे डीआरआर का अमाउंट के लिए, डीआरआर का अमाउंट के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं यहां पे नोट में, अमाउंट ऑफ डीआरआर, डीआरआर के अमाउंट के लिए सीधा सा बात है, जो डिवेंचर्स का जो वैल्यू है, डिवेंचर्स का वैल्यू, ये ध्यान से रखना, वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट टू, या तो आप 50% भी ले लो, या तो इसके जगह में 100% भी ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 100 भी लिया जाता है। अच्छा, देन इसके बाद आपका थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री जो है पेमेंट मेड टू डिवेंचर्स होल्डर, पेमेंट मेड टू डिवेंचर्स होल्डर, पेमेंट मेड टू डिवेंचर्स होल्डर, और एंट्री हो जाएगा डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू लिखेंगे बैंक अकाउंट। हमने क्या कर दिया बताना, हमने पेमेंट कर दिया। अच्छा, यहां पे ड्यू एंट्री जो है ना, ये आपका चेंज हो सकता है। कैसे कैसे चेंज हो सकता है, सुन लो, समझ लो। अगर आपका डिवेंचर्स प्रीमियम में रिडीम करोगे तो अमाउंट यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे जर्नल एंट्री हो जाएगा डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर। डिस्काउंट में रिडीम करोगे तब ये एंट्री चेंज हो सकता है। तो यहां पे अमाउंट पे जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ डिवेंचर्स होल्डर पे पड़ेगा। अब आ जाओ, अमाउंट ऑफ DRR should transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा बताना, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। चलिए, तो एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गया है। डीआरआर का अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में नहीं, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट जो है वो जनरल का पार्ट है। तो जनरल प्रॉफिट से जब लिया है तो जनरल प्रॉफिट में ही ट्रांसफर होगा। तो जनरल रिजर्व और अमाउंट एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व डीआरआर, डिवेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगा, टू जनरल रिजर्व अकाउंट, है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे का सारा जर्नल एंट्री जो है वो आपका आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में आएगा। समझ में आ गई बातें। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने साथ साथ में लिखते भी गए होंगे आप लोग। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और आगे मैं इसी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर रहा हूं, देख लो। चलिए, तो अब ऐसा है, अगर आपका एनुअल ड्राइंग मेथड ना रखे, लमसम मेथड है, ऑन लमसम मेथड, लमसम मेथड, है ना। तो लमसम मेथड में ज्यादा ध्यान नहीं ये नहीं, टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सीधा सा कॉन्सेप्ट T0 T5, है ना, T5। अगर ये 8% वाला डिवेंचर्स
1 लाख का हमारे पास पहले से था या हमने इशू किया होगा, और इसको मैंने इस दिन रिडीम कर लिया। यहां पे क्या किया हमने, रिडीम कर लिया, और रिडीम जो किया वो आपका 1,20,000 पे किया, मतलब प्रीमियम में किया। प्रीमियम में रिडम्पशन जो हो रखा है वो क्या चीज में हो रखा है, प्रीमियम में हो रखा है। ध्यान से सुनना, जो रिडम्पशन हो रखा है वो प्रीमियम में हो रखा है। तो भैया सबसे पहला ये आउट ऑफ प्रॉफिट वाला मेथड है, आउट ऑफ प्रॉफिट वाला मेथड है। तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाले मेथड में सबसे पहला जो एंट्री हो जाएगा ड्यू एंट्री का, मतलब डॉट 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 के जगह अब 8% वाला डिवेंचर्स, और 8% वाला जो डिवेंचर्स है बच्चा लोग, इसका वैल्यू बताओ कितना है, तो 1 लाख है। इसका वैल्यू कितना है, 1 लाख है। और इसी के आगे प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स जो है ये आपका 20,000 है, क्योंकि हमने 1,20,000 में रिडीम किया। कितना में रिडीम किया, 1,20,000 में किया। तो आप क्रेडिट साइड में आ जाओ, टू डिवेंचर्स होल्डर, क्या लिख देंगे बताना, टू डिवेंचर्स होल्डर। और डिवेंचर्स होल्डर में जो अमाउंट जाएगा वो 1,20,000 होगा। कितना होगा डिवेंचर्स होल्डर में अमाउंट, 1,20,000। अब दूसरा एंट्री, क्योंकि यहां पे कुछ बोला नहीं है तो प्रॉफिट कितना है नहीं है ऐसी कोई बातें करा नहीं है, तो आप यहां पे सीधा सा बात है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। एप्रोप्रिएशन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि एप्रोप्रिएशन से जितने भी प्रॉफिट्स का बंटवारा होता है, तो हम यहां पे एप्रोप्रिएशन लिखे, टू क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है यहां पे हम टू डीआरआर, डिवेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व, क्योंकि 1 लाख है आपका डिवेंचर्स को रिडीम करना, तो आपके पास ऑप्शन 50,000 भी है या 1 लाख है। मैं हमेशा 100%, क्योंकि एटलीस्ट बोला है, तो भैया जितना ज्यादा फंड बना करके रखोगे उतना आसान है ना। फंड अगर आपने ज्यादा बनाया तो आपको ज्यादा आसान होगा, ठीक है ना। फंड अगर कम बनाया तब आपको का ये मुश्किल होगा। तो आप मैं फंड मैक्सिमम बना करके रखूंगा। इसके बाद का एंट्री हो जाएगा थर्ड एंट्री, डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट, और अमाउंट कितना है, 1,20,000। अमाउंट कितना है, 1,20,000 टू बैंक। बैंक में हमने पेमेंट कर दिया 1,20,000। बैंक में हमने कितना पेमेंट कर दिया, 1,20,000 पेमेंट कर दिया। एंट्री नंबर चौथे में आ जाओ। अब डीआरआर का पैसा को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। डिवेंचर्स रिडम्पशंस रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व। बस यही कहानी है बच्चा, और कोई कहानी नहीं। टू जनरल रिजर्व और कोई कहानी नहीं है। इसके अलावे जो है किसी भी तरह का कोई कहानी नहीं है। अमाउंट कितना जाएगा, तो डीआरआर में हमने कितना दिखाया, 1 लाख, तो यहां पे भी कितना जाएगा, 1 लाख ही जाएगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ऐसा है लमसम का, तो आपने बता दिया। आप मेरे को बता दो ऑन एनुअल एनुअल ड्राइंग्स मेथड। तो एनुअल ड्राइंग्स मेथड में समझ लेंगे, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट एनुअल ड्राइंग्स मेथड में, अगर आपका 5 साल में रिडीम कर रहे हैं T0, T1, T2, T3, T4, T5, 5 साल में रिडीम कर रहे हैं। जैसे यहां पे 1 लाख का डिवेंचर्स था, हमने हर एक साल 22,000 प्रीमियम में रिडीम किया है। 22,000, 22,000, 22,000, 22,000, हर एक साल प्रीमियम में रिडीम किया है। तो बताना ईच एंड एवरी ईयर जो है 4-4 एंट्री पास होंगे। पहला एंट्री आपका ड्यू एंट्री का, दूसरा एंट्री
क्रिएशन ऑफ डीआरआर पेड, फिर ट्रांसफर, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम। मतलब हर एक साल जो है 4 एंट्री पास होगा, बस यही डिफरेंस है। एनुअल ड्राइंग मेथड में हर एक साल 2 एंट्री पास होता था, सॉरी आउट ऑफ कैपिटल में हर एक साल 2 एंट्री पास होता था। यहां पे प्रत्येक वर्ष जो है आपका 4 जर्नल एंट्री पास होंगे, नथिंग एल्स, और कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए यहां तक नोट डाउन कर लेंगे इसको, है ना। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन मेथड, ठीक है, कन्वर्जन मेथड। तो देखो एक बात बताना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब हम रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो डिबेंचर्स को जो रिडीम करने का जो तरीका है ये आपका 3 होगा। एकदम चीजों को समझो, या तो एट पार होगा, या तो एट प्रीमियम होगा, या तो फिर एट डिस्काउंट होगा। यही 3 केस में आपके डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीम किए जाते हैं। तो जब 3 केस में आपके डिबेंचर्स रिडीम किए जाते हैं तो मेरे को एक बात बताना, पार के केस में एंट्री क्या पास किया होगा, डॉट 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 डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर। टू क्या लिखा होगा बताना, डिबेंचर्स होल्डर 10 रुपया 10 रुपया, यही एंट्री पास किया होगा। मैं एकदम सीधा सीधा बता रहा हूं। यहां पे प्रीमियम के केस में आ जाओ, यहां पे भी डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कर दोगे। टू क्या लिखोगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशंस टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। अगर 10 रुपया है, 2 रुपया है, तो 12 रुपया हो जाएगा यहां प्रीमियम का रिडम्पशन अमाउंट। एंड देयर आफ्टर डिस्काउंट के केस में आ जाओ तो डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, और कितने से, 10 से करेंगे, टू डिबेंचर्स होल्डर। डिबेंचर्स होल्डर जो है ये आपका 9 हो जाएगा, 2 लिखेंगे डिस्काउंट ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो दैट आर द कॉन्सेप्ट कि आप हर बार डिबेंचर्स होल्डर को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर को आपको पेमेंट करनी है। तो मेरे को एक बात बता दीजिए, पहले के केस में हम सीधा सा एंट्री पास कर देते थे डिबेंचर्स होल्डर टू बैंक, ये एंट्री हो जाता था हमारा, डिबेंचर्स होल्डर टू बैंक हो जाता था, और अमाउंट जो जाता था यहां पे वो 10 का है तो 10 जाएगा, 12 का है तो 12 जाएगा, और अगर हमारा 9 का है तो 9 जाएगा। मतलब हमारा पार प्रीमियम डिस्काउंट क्या चीज में आप रिडीम कर रहे हो उस पर बेस्ड होता था। लेकिन अब डिबेंचर्स होल्डर को क्योंकि हम पैसा नहीं दे रहे हैं, डिबेंचर्स होल्डर को हम यहां पे पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हम बैंक अकाउंट तो यहां बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर को अगर हम पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम बैंक अकाउंट तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो सर हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप यहां पे बैंक ना लिख करके आप अगर शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लेता हूं सहजता के लिए, अगर आप शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन है डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू, अगर आप इक्विटी शेयर्स में कर रहे हैं तो टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल कर रहे होगे,
हाँ कि नहीं? ये कहानी बनेगा। अगर आप प्रिफरेंस में कर रहे हैं, प्रिफरेंस में कर रहे हैं, तो यहां पे टू डॉट 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 इसके जगह में, इसके जगह में अगर आप प्रिफरेंस में कर रहे हैं तो डॉट 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 प्रिफरेंसेस कैपिटल, ऐसा करता हूं मैं, पूरा ही लिख देता हूं, अच्छा रहेगा थोड़ा। प्रिफरेंसेस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अगर हम इसी को अदर क्लास ऑफ डिवेंचर, जैसे अगर मान लेता हूं ये 9% वाला डिवेंचर्स है, अब इसको हम 10% में कन्वर्ट कर दिए, तो बताना डिवेंचर्स, पुराना डिवेंचर्स को तो रिडीम कर दिया ना, तो आप यहां पे इसके जगह में टू डॉट 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 परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स भी दिखा सकते हो। अब एक चीज और समझोगे, चीजों को एक चीज और समझोगे, ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया, ये पार में कन्वर्ट किया, मतलब अगर यहां पे 12 का था तो 12 का इक्विटी दिया, 10 का था 10 का इक्विटी दिया, 9 का था 9 का इक्विटी दिया, या फिर 10 का था आपका 10 का प्रेफरेंस शेयर्स दिया, 12 का प्रेफरेंस दिया, या 9 का प्रेफरेंस दिया। लेकिन समस्या वहां पे आ जाएगा जहां पे आपका हमने जो नया शेयर्स दिया या नया डिवेंचर्स दिया या फिर नया ये प्रेफरेंस शेयर्स दिया, ये भी आपका प्रीमियम में दिया या डिस्काउंट में दिया। तो जब अगर ऐसा केस आए, जब ऐसा केस आए, तो ये जो अमाउंट कहलाएगा, ये आपका ड्यू अमाउंट टू डिवेंचर्स होल्डर कहलाएगा। इज इट क्लियर? ड्यू अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स होल्डर कहलाएगा। तो इस केस में अगर आपका नंबर ऑफ न्यू सिक्योरिटीज अगर ना दिया रहे, न्यू सिक्योरिटीज अगर आपका ना दिया रहे, तो आप इसको कंप्यूट कर लेना। कैसे? तो सर ये सीधा सा कर लेंगे, ड्यू अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स होल्डर, क्या लिख देंगे बताना? ड्यू अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स होल्डर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ ईच सिक्योरिटीज। मैं बार बार सिक्योरिटीज इसलिए वर्ड यूज करता हूं क्योंकि यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने वहां पे सिक्योरिटीज वर्ड यूज किया। जैसे मार्केट वैल्यू कहने का मतलब क्या? अगर 10 रुपया है तो 10 लेंगे, अगर 12 में इशू किया है तो 12 लेंगे, अगर 9 में किया है तो, सॉरी मार्केट वैल्यू मत लिखो, इशूड वैल्यू लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना में हम कितना में उसको इशू कर रहे हैं, एक सिक्योरिटीज को, एक सिक्योरिटीज कहने का मतलब एक सिक्योरिटीज अगर 12 में इशू कर रहे हैं और यहां पे अमाउंट आपका 2,40,000 है और 12 में कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12, तो यह आ जाएगा 20,000। मतलब 20,000 मल्टीपल 10, 20,000 मल्टीपल 2, 10 रुपया आपका शेयर्स का पैसा, 2 रुपया प्रीमियम। कन्वर्जन जो है, इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान होगा अदर देन कैश। जब हम इशू करते थे कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स, तो यही फॉर्मूला यूज करते थे, वही फॉर्मूला मैंने कन्वर्जन में भी यूज किया, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई बात समझ में? तो यहां तक अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया हो, तो आप एक चीज हमेशा याद रखना, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना, और अच्छे से एग्जाम देंगे, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। रहा बात एग्जाम तक, मैं सारे चैप्टर कवर आप करा दूंगा, इसका कोई समस्या नहीं होगा। मैं डेली क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना। कल के क्लास में डिवेंचर्स का रिडम्पशंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि डिवेंचर्स मैंने मैक्सिमम कवर अप कर दिया है। एक सिंकिंग फंड मेथड है, तो वो मैं कल करा दूंगा, 2 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जब दूंगा तो उसको आप सभी लोग जो है अच्छे से देखेंगे। ओके, थैंक यू।